प्रेतों के काम अध्याय 13 वचन 22। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रेतों के काम 13-22 पढ़ते हैं। फिर उससे अलग करके दाऊद को उन पर राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, ऐसे गवाही दी। आज के हमारे संदेश का शीर्षक यही है, दाऊद की तरह। आप सबको परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति बनना जरूरी है। हर एक बात में उसकी इच्छा आपको पूरी करनी चाहिए। आप में, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी, इन सभी में परमेश्वर की इच्छा पूरी कीजिए। परमेश्वर ने जो सोचा है वो पूरा कीजिए। और इसी कारण बहुत से लोग बड़े कमाल के अनुभव में आने वाले हैं। परमेश्वर की इच्छा को अच्छे से समझकर एक पुरुष या एक स्त्री जब उसे करते हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 31 पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 31 पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। आइए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और वो उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। देखिए, कोई मनुष्य परमेश्वर को अपनाकर परमेश्वर पर वो विश्वास रखता है और उसे जो पसंद है वही करता है। जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनते हैं। देखिए, सभी की प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। प्रार्थना नहीं सुन पाए, इस तरह परमेश्वर के कान खराब नहीं हुए हैं। यशायाह 59 वचन 1 और 2 में कहा है, वो बहरे परमेश्वर नहीं हैं, उसके कान खुले हैं। उसके कान खुले हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं सुना है। सुनते सब कुछ है। जब सब लोग एक व्यक्ति को देखकर बुलाते हैं तो क्या हुआ, पूछने की जरूरत नहीं है। जब लोग बुलाते हैं तो तुरंत ही वो पूछते हैं। सभी जब फोन करके बुलाते हैं तो वो तुरंत नहीं आ जाते हैं, तब तक लोगों को भेज दिया जाता है। हमारी प्रार्थना कुछ समय में सुनाई नहीं पड़ती है। इसका कारण है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जब ये लोग पुकारते हैं तो वो नहीं सुनते हैं। प्रभु अगर नहीं सुनेंगे तो आप में काम कैसे करेंगे? जब हम पुकारते हैं और वो नहीं सुनते हैं तो क्या वो हमारे जीवन में स्वर्गीय आशीष उंडेलेंगे? जब हम पुकारे तो नहीं सुनेंगे और हमारे लिए काम नहीं करेंगे। पिछली बार मैंने मेरी मर्जी, मेरी इच्छा ऐसे कहकर कुछ न कुछ कर दिया, पर अभी जो परमेश्वर की इच्छा है मैं वही करूंगा। मैं जिस किसी काम के बारे में आकर उससे पूछूं कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझसे बात कीजिए, जब ऐसा समर्पण आप कर देंगे तो परमेश्वर सुनेंगे। दूसरी बात, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 17। पहला यूहन्ना 2:17 आइए पढ़ते हैं। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ऐसा है कि उसे कोई हिला नहीं सकता है, वो सर्वदा बना रहेगा। तो उसके जरिए जो कुछ भी करना उसे खत्म करने तक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले सिय्योन पर्वत के जैसे अटल बने रहेंगे। भजन संहिता 16:8 में भजनकार कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इसलिए आप खड़े रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। एक अडिग दर्शन, एक कार्य, बिना उलझन का कोई कार्य परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वालों के लिए इसलिए बहुत सुंदर रीति से लिखा है। उसकी इच्छा के अनुसार करने वाले सर्वदा बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, सर्वदा रहेंगे। वो हर समय रहेंगे, उलझन के बिना रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। किसी काम में बहुत ही मजबूत हैं, दर्शन में बहुत मजबूत हैं, किसी काम में बहुत मजबूत होते हैं, निश्चय करते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि मेरे
परमेश्वर कहते हैं मेरी इच्छा के अनुसार करने वाले जो चट्टान पर नींव डालते हैं वो बुद्धिमान है। इस तरह से मत्ती अध्याय 7 में बताया गया है। मेरे वचन के अनुसार करने वाला जिसने चट्टान पर अपनी नींव डाली है, कहता है उसने नींव डाली मजबूत चट्टान पर। जब उसने घर बनाया तो फिर आंधी आई, बाढ़ आई, यानी पानी की बाढ़ आई, तो भी वह न हिलेगा, क्योंकि वो चट्टान पर बनाया गया है, मसीह यीशु पर बनाया गया है, प्रभु के वचन पर बनाया गया है, प्रभु के दर्शन पर बनाया गया है, उसकी इच्छा पर बनाया गया है, उसके कहने पर बनाया गया है। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। जिसने चट्टान पर नींव बनाई उसे कोई हिला नहीं सकता, तहस नहस नहीं कर सकता। आप समझ लीजिए, आपको डगमगाए बिना हिम्मत से जीना है। देखिए, स्थिर रूप में ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो ही आप ऊपर जा पाएंगे। योना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में यात्रा करने जा रहा था, तो वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसने तय नहीं किया। वो इस तरह से पूछ रहा था, निश्चय ही ये जो जहाज है परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। देखिए कितनी साफ बात है। तो देखिए, वो जहाज और उसे चलाने वाला जो मालिक था, वो लोग इस विषय के बारे में कितने मजबूत थे। जो परमेश्वर की आशीष के बिना जहाज में आएंगे तो परेशानी होगी। अब देखिए, बस के बारे में कई बार हम ऐसा ही करते हैं कि बस आ जाएंगी तो हम चली जाएंगे, इस तरह से निकल पड़ते हैं। चेन्नई से बेंगलुरु जाने वाली बस में बैठकर पूछते हैं कि ये बस कब निकलेगी। ये पूछना ही गलत है। वक्त है 6 या 7 बजे का। पहुंचाना तो परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन कुछ बस रास्ते में ही ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तब शायद ड्राइवर भी कहते हैं कि कौन बिना नहाए आ गया है, कौन आज यहां इस गाड़ी में नुकसान करने के लिए आ गया है। यानी विश्वास न करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर आकर बैठ गया। इसी तरह से जो भी जुबान पर आता बोल दिया। योना से इसी तरह से कहा, ऐसा उनका बहुत सा अनुभव था। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कहीं और जगह पर जाने के लिए टिकट अगर लेंगे तो मुसीबतें आएंगी ही। तो हालेलुया कहिए। तो उस जहाज पे परमेश्वर ने तूफान भेजा। वो तूफान आया, तूफान भी प्रभु ने भेजा। इसे अच्छे से समझ लीजिए। बिना तूफान के अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यहां पर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 13 में वचन 23 आइए यहां पर पढ़ते हैं। प्रेरित 13:23 पढ़ते हैं, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। फिर पढ़ते हैं, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। सोचिए कि मेरे हृदय का सा व्यक्ति दाऊद है, मेरी इच्छा पूरी करेगा। यानी अभी उसी के वंश से, दाऊद के वंश से वो उद्धारक प्रभु यीशु को लेकर आते हैं। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की इच्छा से उसके काम करने वाले निश्चय बलवान होते जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा से सेवकाई करने वाले, परमेश्वर की इच्छा से राज्य को चलाने वाले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारा काम करने वाला दाऊद, उसके वंश से यीशु आए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने वाले माता पिता के बच्चे अच्छे होंगे। अच्छे से समझिए, उनकी परवरिश बस ऐसे ही नहीं होगी। मनमर्जी नहीं चलेगी। मनमर्जी आप घूमते रहेंगे तो बच्चे तैयार नहीं होंगे। देखिए, एक हद तक परमेश्वर का भय रखना है और वचन के अनुसार आपको चलना है, तभी तो परमेश्वर आपके बच्चों पर आशीष देंगे। यहां दाऊद एक जगह पर यह कहता है, परमेश्वर दाऊद को बुलाकर कहते हैं, भजन संहिता में दिया है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। इस तरह से वो भजन संहिता 37 वचन 25 में कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, अब बूढ़ा हो गया हूं। इतने पूरे साल में, लड़कपन से कहिए 25-30 साल की उम्र से, अब वो 70-75 साल का हो गया। कह रहा है लगभग इतने 50 साल में किसी भी धर्मी जन की संतान को टुकड़े या रोटी मांगते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, भोजन मांगते नहीं देखा। माता पिता जिस तरह से धार्मिकता से अपना जीवन बिताते हैं, उनकी संतान को भीख नहीं मांगनी पड़ती। वचन कहता है वो नीचे नहीं जाएंगे, गिरेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं मन मार कर जी रहा हूं, वो अपने स्टैंडर्ड को बता रहे हैं। इसी तरह से धर्मी लोगों के परिवार से कौन उठेंगे? परमेश्वर का भय मानने वाले सभा के लोगों में से कैसे बच्चे उठेंगे, कैसे नाती पोती उठेंगे? इसलिए माता पिता परमेश्वर को खोजे, बच्चों को समर्पित करें। खेल कर आए तो उन्हें नाश्ता देना पड़ता है,
खाने के लिए हाथ में देना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके जैसे मैं नहीं, इनके जैसे मैं नहीं, मैं पवित्र हूं, इनसे शुद्ध हूं, उनसे शुद्ध हूं, मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूं। दूसरों को देखकर नीचे चले जाना यह हमारे बच्चों के लिए श्राप है। हम तकलीफों की परवाह नहीं करते हैं, हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए। परमेश्वर कुछ लोगों से कह रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि आपका मन अब तक नहीं बदला है। आप में चुभने वाले पाप हैं, छिपाए हुए पाप हैं, चुभने वाली बातें, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़े हैं। आपकी अगली पीढ़ी बहुत ही अच्छी हो, अच्छे से पढ़ाई करे, काम करे, शादी हो, सुख से रहे, समाधान से रहे, जीवन में आगे बढ़े। यह ऐसे ही नहीं होता है, समझ लीजिए। अगर आप प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु सबको अनुकूल बना देंगे, वो सभी दरवाजों को खोल देंगे और आपकी पीढ़ी बहुत ही विख्यात होगी। ये वचन है। क्यों दाऊद के वंश के बारे में इतना अच्छे से लिखा है? क्यों उद्धारकर्ता यीशु उसके वंश में से आए हैं? क्यों और कोई संतान नहीं थी? क्या और कोई गोत्र नहीं था? क्या कुछ और लोग नहीं थे? क्यों यीशु उस गोत्र से जन्मे हैं? क्यों उस कुल से आए हैं? उसी कुल में क्यों जन्म लिया? क्यों उस कुल से, यानी दाऊद के कुल से, दाऊद की संतान के रूप में आए? मरियम की कोख से ही क्यों यीशु ने जन्म लिया? चलिए दाऊद के वंश को देखते हैं। दाऊद के पूर्वज कौन थे? मोआब देश से आई हुई रूत और इस्राएल देश का वो बोआज। देखिए, वो मोआब देश से आई थी। कुछ पीढ़ियां कैसी होती है इसे देखिए। वो मोआब देश से आती है, ऐसे देश से आती है, इस्राएल देश में आकर विवाह करती है और उसके वंश में यीशु का जन्म होता है। दाऊद का वंश पवित्र होगा, क्या आप उसे नहीं देखते? क्योंकि अब आप उस बात को नहीं देखते, मोआब देश को नहीं देखते हैं। वो प्रभु की उपासना नहीं करते थे, उन बातों को नहीं देखते हैं। बोआज तो परमेश्वर की संतान था। कुछ ही दिनों में वो पवित्र भूमि पर आ गई, उसके बाद वो नहीं गई। मोआब देश तो पाप से भरा हुआ देश था। इसके बारे में बाइबल में पढ़ के देखिए, वो कैसे आए, कहां से आए, उनका इतिहास क्या था, पढ़िए। मोआब देश किस तरह से बना था, उनका बीज क्या है, उनका बीज कहां से आया, क्या वो आलू है या शकरकंद है या फिर अरबी है, देखिए। आप बाइबल में पढ़कर इसे देखिए। परमेश्वर ने पुराने नियम में बता दिया था, उसने ये कहा था, प्रतिज्ञा की संतान तो इसहाक है, इश्माइल नहीं है। वो कहते हैं कि इसहाक के द्वारा तेरा वंश होगा, यही कहा। अब्राहम, इसहाक और याकूब का वंश इस तरह कहा है। हाजिरा के द्वारा इश्माइल पैदा हुआ, जो अब्राहम का बेटा था, उसका वंश अलग किया गया। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं थी, बस जल्दबाजी की। जायदाद किसी और को न मिले इसलिए जल्दबाजी की। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का बेटा नहीं था। इसे अच्छे से समझ लीजिए, यह ऐसे ही नहीं होता है। सब कुछ हमारे हाथों में है। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गए, वो हमारे लिए मानव रूप में आए और क्रूस पर मर गए। प्रभु आएंगे, उसके लहू से हम धोए जाएंगे और उसकी संतान बनाई जाएंगे, ये तो सत्य है। उसके बाहर तो कुछ भी नहीं है। प्रतिज्ञा के जरिए होगा, उसके बिना कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा, इसलिए हम ये करते हैं, उसके कहे बिना कुछ नहीं करेंगे। इसे समझना होगा। यानी पीढ़ियां इस तरह से प्रसिद्ध हो जाए, यानी अच्छे सेवक बने, अच्छे प्रेरित बने, अच्छे भविष्यवक्ता, अच्छे पास्टर्स। अच्छे से समझ लीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूं। देखिए, एक परिवार में बड़े जज, बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पास्टर्स, अच्छी सेवकाई करने वाले तो निश्चय ही उनके पूर्वजों ने बहुत ही अच्छे काम किए होंगे। अगर आप एक पास्टर की अच्छी पत्नी बने रहेंगे तो माता पिता के रूप में अच्छे काम करेंगे। देखिए, एक अच्छे पास्टर की बेटी किसी की पत्नी बनती है तो आपने अच्छे काम किए होंगे, आपके माता पिता ने अच्छे काम किए होंगे। ऐसे नहीं होता। ये बाइबल का चरित्र है। वचन यही तो कहते हैं। अगर आप एक अच्छी सेवकाई में हैं, अच्छी कलीसिया में हैं, आप अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से आराधना कर रहे हैं, तो देखिए, ये केवल आप ही के काम नहीं है। आपके पूर्वज, आपके माता पिता ने कुछ भलाई की होगी। प्यासे को पानी पिलाया होगा, भूखे को भोजन दिया होगा, कंगालों को वस्त्र पहनाए होंगे, ऐसे कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए आप एक हुए हैं। नहीं तो फिर ये ऐसे नहीं जुड़ता था। इसी तरह से है, नहीं तो फिर वो कलीसिया में, सेवकाई में जुड़ने ही नहीं देते। पहला कार्य पुराना कर्जा चुकाना है। आप जो बो रहे हैं वो कल फलेगा। आज का फल आपको कल मिलेगा। जो कुछ भी हुआ वो न्याय के निर्णय से हुआ है, समझ लीजिए। जिनके छोटे बच्चे हैं, परमेश्वर चेतावनी के साथ आपसे बात करते हैं। परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर के लिए काम करने वाले चाहे कोई भी हो, मन बदलकर अपनी पीढ़ी के लिए अगर उन्हें वो रोक कर रखते हैं तो निश्चय ही सही ढंग से परमेश्वर को देखने का निर्णय लेंगे तो
आपके लिए सब भले काम परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर करेंगे। दाऊद की संतान के रूप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस पृथ्वी पर मानव रूप में आए, कितनी महान बात है। और इस तरह से बाइबल कहती है कि दाऊद की संतान की होसन्ना ऐसे गाए। हे दाऊद की संतान, दया कर, इस तरह से पुकारा। देखिए, एक अंधे व्यक्ति ने दाऊद की संतान इस तरह से उसे पुकारा। देखिए, नए नियम में प्रकाशित वाक्य में कहा है, मैं दाऊद के तंबू को फिर खड़ा करूंगा। मैंने दाऊद पर कृपा की है, मैंने दाऊद के ऊपर अपनी अनंत काल की कृपा रखी है। इस तरह से दाऊद दाऊद दाऊद। परमेश्वर अपने वचन में बहुत जगह पर ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने ईमानदारी से सेवकाई की। शाऊल के जैसे नहीं, शाऊल ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। इसलिए दाऊद 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 इस तरह से दिया है, दाऊद के गिरे हुए तंबू को मैं फिर से खड़े करूंगा। इस तरह से कहता है दाऊद दाऊद दाऊद, इस तरह से वो कहते हैं। एक हालेलुया कहिए। हमारी पीढ़ी में से ऐसे प्रभावशाली लोग आए जो देश के लिए अच्छा काम करेंगे। ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि आपका वंश ऐसे हो? मैं आत्मिक रीति से इसे कह रहा हूं, आप इसे गलत मत समझिए, एक सच्चाई के रूप में इसे ले लीजिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगर आपसे ये बातें कर रहा है तो आप इन वचनों को ले लीजिए। आपकी पीढ़ी जो है इसे रहने दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आने वाली पीढ़ी के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। मत्ती अध्याय 7 वचन 21 पढ़ते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे तो क्या होगा? मत्ती 7:21 पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आइए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा पर, उसकी इच्छा यानी परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु की इच्छा जो पूरी करता है वो निश्चित स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है। यह संसार हमेशा के लिए नहीं है। लोग दूसरे देश में जाने के लिए, दूसरे राज्य में जाने के लिए, सौर मंडल में जाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वो जाकर आएंगे या नहीं, एक बड़ी उलझन होती है। चांद पर जाने के लिए जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उस पर जाकर वापस आने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इस संसार में बस वो दिन बिताते हैं। खोज करना तो सच में अच्छी बात है, विज्ञान काम में आता है, ज्ञान काम में आता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह रखी हुई है, वो तो स्वर्ग राज्य है। देखिए, सभी लोग, आप, मैं, एक दिन अचानक से ही आंखें बंद करने वाले हैं। इसे कोई रोक नहीं सकता है। हमारी श्वास तो उसी के हाथों में है। अगर वो चाहे उसे खींच ले तो हमारी सांस रुक जाएगी, हमारा प्राण चला जाएगा। देखिए, मनुष्य क्या होता है? आत्मा, प्राण और शरीर। इसलिए अन्य जाति को भी आत्मा कहा गया है। आत्मा की शांति के लिए वो ये कहते हैं। तो हम में जो आत्मा है उसे किस जगह पर जाना चाहिए? ऊपर स्वर्ग में। इस संसार में जीते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो ही वहां जाएंगे। केवल इस दुनिया में ही पीड़ा नहीं है, नरक भी एक जगह है। कहते हैं ना, नरक की पीड़ा हम यहीं पर झेल रहे हैं। केवल यही पीड़ा नहीं, नरक में जाएंगे तो आत्मा को वहां पर कठोर पीड़ा होगी। इसलिए वहां पर मत जाइए। उस राज्य में जीने के लिए कलीसिया में आइए और परमेश्वर को खोजिए। मेरे हिसाब से चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब जीवन खत्म करते हैं तो बिना किसी टेंशन के, मौत के बारे में सोचकर ही मैं परमेश्वर के राज्य में जा रहा हूं, इसे निश्चय करके दर्शन देखकर जाइए। शांति से मरना है, भरपूरी से, या सब कुछ छोड़कर भी हर तरफ से जल्दबाजी करते हुए या भय के साथ में जिए तो अच्छा रहेगा। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूं, मैंने अपने विश्वास को बचाए रखा और इसी कारण मुझ में धार्मिकता है। इसलिए मुझे पौलुस बहुत ही पसंद आता है। वो मृत्यु की निश्चितता के बारे में कहता है। गत्समनी के बाग में पिता से ये प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं। 33.5 साल की उम्र में ही कहा। यह नहीं कि मैं थोड़ा और जीना चाहता हूं, यहां लोगों के बीच में नहीं, काफी है, मैं दे देता हूं, मुझे ले लीजिए। बहुत स्पष्ट कह दिया है। पिता ने कहा है, मेरे बेटे, भूमि पर यह समय काफी हुआ। पहले से तुम तो मेरे साथ में ही थे, वहीं से तो तुम यहां पर नीचे भूमि पर आए, अब तुम वापस ऊपर आओ। आने के पहले तुम्हें कुछ पीड़ा सहनी होगी, तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा,
ठीक है डैडी, मैं खुद को समर्पित करता हूं, मैं अपना जीवन देता हूं, डोंट वरी, अर्पण करता हूं। यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो पिता परमेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर दी। वचन कहता है उसका हाथ छोड़ दिया तो भूमि पर अंधकार छा गया। भूमि पर अंधकार छा गया, भवन का पर्दा दो भागों में फट गया, दरवाजे खुल गए। हे पिता, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? क्यों अपने जीवन को, अपनी आत्मा को मुझसे दूर कर दिया? ऐसे समय मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? अगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ते तो मेरा जीवन कोई भी नहीं ले सकता था। मेरा हाथ क्यों छोड़ा पिता? देखिए, जब ऐसे कहा तो छोड़ा नहीं, वो तो साथ दे रहे हैं। पिता के हाथ में अपनी आत्मा सौंप कर आंखें बंद करते हैं। मृत्यु तो निश्चय है, मरकर जी उठते हैं, स्वर्ग में उठाए जाते हैं। स्वर्गदूतों ने कहा, तुम किसे देख रहे हो? किसे देख रहे हो? जो आकाश में उठाया गया है, फिर से वो आकाश से उतरेगा। महिमा के साथ देखोगे, जितने भी लोग मसीह में मरे हुए हैं वो यीशु के साथ बादलों पर आएंगे। बाइबल कहती है जब वो समय शुरू होगा तो वो आकाश में यीशु के साथ आएंगे। इस दुनिया में जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, वो यीशु के पास उठाए जाएंगे और अगले 1000 साल तक वो यीशु के साथ में रहेंगे। वो यहां पर रहेंगे, ऐसे बाइबल कहती है। क्लेश काल में बहुत ही भयानक और बड़ी मुश्किल का समय होगा। इससे बचने के लिए यीशु को खोजिए, अपना मन बदल दीजिए, बपतिस्मा ले, अभिषेक पाए, सुसमाचार बताए। क्या आपने मन फिराया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? क्या आप कलीसिया में उपस्थित रहते हैं, आत्मा की सच्चाई को बताते हैं? मन फिराकर पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लीजिए। प्रेतों के काम 2:32 में पतरस पवित्र आत्मा से भरकर संदेश देता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, ऐसे कहता है। सारे जगत में जाकर सभी लोगों को चेले बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वो सब उन्हें मानना सिखाओ। बपतिस्मा लिए बिना नहीं रहना है, आपको अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यीशु मसीह यरदन नदी में जब यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह यरदन नदी में उतरकर बपतिस्मा लेते, इस बात पर विवाद मत कीजिए। वादा कीजिए, मैं यीशु के लिए जीऊंगा और मैं उसकी महिमा का पात्र हो जाऊंगा। मुझे स्वर्गीय राज्य चाहिए। जो जल से और आत्मा से स्नान न करें वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन यही तो कहता है। जो जगह परमेश्वर ने पहले से तय की है, वहां पर सुनकर बपतिस्मा लेकर स्वर्ग में जाने के लायक बने। यीशु के दूसरे आगमन के चिन्ह अभी इस समय पूरी पृथ्वी पर दिख रहे हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे कहां? अंत तुरंत नहीं आएगा, ये तो केवल पीड़ाओं का आरंभ है। यीशु के आने का ये तो चिन्ह है, इसे भूलिए मत। इसी वजह से कितने लोग स्वर्ग में जाने की अपेक्षा करते हैं। ओह हाँ, जाना है, शांति से जाना है, टेंशन के साथ नहीं। परमेश्वर अगर बुलाए, क्लियर किया तो बच्चों को बुलाकर उनसे बात करे, इसहाक जैसे, कहना मेरा समय आ गया है, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, इसलिए तुम मेरे पास आओ। उन्हें आशीष दे कहें कि पिता पिता के घर जा रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग बूढ़े बुढ़ी के जैसे नहीं लगना चाहिए कि मुझसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। उद्धार पाए हुए माता पिता जब परमेश्वर के पास जाने का समय आता है तो जाते समय नाती पोतों को भी गले लगाकर उन्हें आशीष दीजिए, जरूरी है। कोई भी लड़कर ये मत कहिए कि मैं इसे नहीं करूंगा। कलीसिया में आने पर बच्चों को अच्छे से आशीष दीजिए। तू विश्वासी होगा, आशीष दीजिए। मसीह यीशु पर तू विश्वास करेगा। मैं वही दोबारा कह रहा हूं, आपको इसके बारे में स्थिरता रखनी है। मृत्यु के बारे में स्थिर रहें। स्वर्ग जाऊंगा ये निश्चित जान ले और निश्चय के साथ जाइए। यही तो जीवन है। सबको मृत्यु आती है, बीमारी में अगर लेटे हैं तो भी। वचन पढ़कर प्रार्थना कीजिए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं प्रभु को ढूंढूंगा, आराधना करूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, चर्च जाऊंगा, सेवकाई करूंगा। ऐसे करके जाइए, सेवकाई करके जाइए। हमने जो भी सेवकाई की है, बिना किसी परेशानी के आखिर तक आपको मसीह के लिए चलना है। मैं परमेश्वर के साथ रहकर उनके लिए प्रार्थना करूंगा, तब समझेंगे प्रभु ने हमें कहां पर रखा है। जब ऐसे मनन करेंगे तो बड़े निश्चय के साथ अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया कहिए। आइए खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद के जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। उसकी इच्छा पूरी करने वालों की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। जो उसकी इच्छा पूरी करते कोई उन्हें हिला नहीं सकता। जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं वो लोग तो प्रबल होते हैं। जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। आइए हम सब अपने हाथ ऊपर उठाएं और सिर पर रखिए। परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातें की। हे परमेश्वर, आपकी संतानों को जो चाहिए मैं इन्हें बता चुका हूं। मैं आपकी संतानों को बता चुका हूं।
कहिए, पिता, दाऊद के जैसे मुझ पर भी आप अपनी कृपा कीजिए। सब लोग मुंह खोलकर कहिए, यीशु, दाऊद के जैसे आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। मुझ पर आप कृपा कीजिए, इस तरह से उससे कहिए। मैं इस पृथ्वी पर अटल होकर सारे कामों को बड़ी शांति से कर पाऊं। उससे कहिए, मेरी पीढ़ी, मेरी संतान, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोती, मेरी संतान प्रबल होने पाए। प्रभु यीशु, जैसे कि आप दाऊद के वंश में जन्मे हैं, वैसे ही मेरे बच्चे भी इस देश का भला करने वाले ऐसे स्त्री और पुरुष होने पाए। आइए उससे ये कहें, प्रबल हो जाए, प्रबल हो जाए। मेरी पीढ़ी में कोई भी चोर या झूठा या हत्यारा कोई भी ना हो। अच्छे बच्चे हो। उससे कहिए, मेरे बच्चे अच्छे हो। हमारे बच्चों को आप अच्छे बच्चे बनाइए। हमें आपके राज्य में प्रवेश करना है पिता। हमें आपके राज्य में आना है। हमारी आत्मा आपके राज्य में आने पाए। हमें आशीष दीजिए। यीशु, जितने लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है, उन सभी को आप आशीष दीजिए। दाऊद के जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। हमारे हृदय से जुड़े हुए, चाहे ऑनलाइन में देख रहे या टीवी पर देख रहे हैं, इन सबको आप आशीष दीजिए। इस भवन से जाते समय इन्हें सुरक्षित ले जाइए। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, हालेलुया। बड़ी शांति के साथ जाइए। Contact detail Brother K.N. Rajan, Jesus Does Miracles Church, Nettiyan Vilai, Mamuttukadai, Viricode Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu 629165. Mobile 9043795952.